ऐसा मज़ेदार पालक गोश्त के हर निवाला जायके से भरपूर हो। घर में बनाए रेस्टोरेंट जैसा नरम और लजीज पालक गोश्त। अगर आप भी पालक गोश्त को पसंद करते हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है, जो बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारी मोटिवेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम ले लेंगे 700 ग्राम चिकन, आधा किलो पालक, 2 मीडियम साइज कटे हुए प्याज, 2 बड़े साइज टमाटर, 4 से 5 कटी हुई सब्ज मिर्चें और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शामिल करेंगे एक कढ़ाई में 1 कप के करीब तेल। तेल गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज कटे हुए प्याज। प्याज को आपने मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट गुजरे हैं और जो प्याज का कलर है वो बिल्कुल लाइट सा ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा ग्लास पानी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें जाएगी टमाटरों की प्यूरी। जो 2 बड़े साइज हमने टमाटर लिए थे उनको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है 700 ग्राम चिकन और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। आपने तड़के की बुनाई ज़्यादा नहीं करनी। हम चंद मिनट इसको भूनने के बाद ही इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। फिर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। फिर हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सूखा धनिया पाउडर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें शामिल कर देंगे पालक, जो कि है आधा किलो, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैक्सिमम आधे घंटे के लिए आपने दम वाली आंच पे इसको छोड़ देना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि पालक का और गोश्त का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से निकल कर आता है और पालक बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होती है और एक एक फ्लेवर जो है भरपूर निकल कर आता है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 3 सब्ज़ इलायची। फिर हमने इसमें शामिल की थी 2 से 3 साबुत सुरख मिर्च। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैक्सिमम 2 मिनट के लिए इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे और फिर से हम इसको ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 2 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी पालक है वो बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और हमारी बहुत ही लाजवाब किस्म का पालक गोश्त बनकर रेडी है। जब भी आपने पालक गोश्त बनाना है आपने सेपरेटली इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। पालक में ऑलरेडी पानी मौजूद होता है और ये अपने पानी में ही अच्छे से पक जाता है। ऊपर से हम इसको गार्निश कर देंगे कटे हुए अदरक के साथ और हमारा बहुत ही लाजवाब किस्म का जो है पालक गोश्त बनकर रेडी है। एक दफ़ा ये रेसिपी लाजमी आजमाएं, ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।